इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे तुम्हारा हर मूव कैलकुलेट होता है, वेयर इवन अ सिंगल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू एवरीथिंग। इस वर्ल्ड में सिर्फ पावर ही एक ऐसा ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल के लिए। सो टुडे वी अनरेवल द फर्स्ट लॉ ऑफ पावर फ्रॉम द लेजेंडरी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीनी। लेकिन इसके अंदर घुसने से पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। क्या कभी तुमने सोचा है या कभी तुम्हारे दिमाग में पक्का आया ही होगा ये चीज़ कि कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा जीतते हैं और कुछ लोग होते हैं कि हमेशा हारते हैं। शायद उसमें हम भी हो सकते हैं या तुम भी हो सकते हो। इसे ऑफेंड मत लेना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। तो ये किसी भी तरीके का लक नहीं होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है। इट्स द फाउंडेशन ऑफ इट ऑल। तो मेरे साथ लास्ट तक रहो, क्योंकि जो आज तुम सीखने जा रहे हो ये तुम्हारी लाइफ को पूरी की पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। फर्स्ट लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब कभी भी उस इंसान को नीचा मत दिखाओ जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं जो इसे प्रूव करते हैं बार बार। Let me take you back to the French court of King Louis XIV। एक यंग पर्सन, एम्बिशियस नोबल जिसका नाम निकोलस फैक्वेट था, उसने एक ग्रैंड पार्टी रखी विच इज़ नेवर हेल्ड इन फ्रांस बिफोर। और उसने ये पार्टी इसलिए रखी कि वो किंग लुइस 14 को इम्प्रेस कर पाए। बट गेस व्हाट, किंग के एडमायरेशन देने के बजाय किंग जो है डर गया और वो उससे जेलस हो गया और उसने फॉकेट को हमेशा के लिए जितनी उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ बची थी उसे प्रिजन में भेज दिया। अब आप खुद ही सोचिए, क्या फॉकेट का इरादा गलत था? बिल्कुल नहीं, पर उसकी गलती ये थी कि उसने राजा को असुरक्षित महसूस करवाया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? टोटल 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 डाउनफॉल। अब आप सोच रहे होंगे मुझे राजा वाजा से क्या लेना देना? ग्रेट क्वेश्चन, लेट्स मेक दिस पर्सनल। इमेजिन योर वर्क प्लेस। आप एक शानदार प्रोजेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं और अपने बॉस के सामने उस प्रोजेक्ट को बना के शो ऑफ भी करते हैं। तो सोचो आपके साथ क्या होगा। एप्रिसिएशन के बजाय आपको साइड में डाल दिया जाएगा, क्योंकि पावर डायनामिक्स हर जगह होते हैं। तो सवाल ये आता है कि इससे बचा कैसे जाए। सिंपल है, बी स्ट्रेटेजिक नॉट इमोशनल। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रिंसिपल ये है कि अपने से बड़े, जो भी तुम जिस भी फील्ड में तुम हो, तो अपने से बड़े को आप हमेशा इज्जत दें और उन्हें ऐसा फील कराए कि वो तुमसे ऊपर है और अपनी टीम के लोगों को मौका दे उनको चमकने का या उनको हाईलाइट होने का उनको मौका दे। दूसरा, अपनी सारी ताकत और प्रतिभा एक ही बार में मत दिखाइए, क्योंकि मिस्ट्री भी एक ताकत है। तीसरा, जो इंसान आपके ऊपर है उसके साथ काम करे, ना कि उसके खिलाफ। रिमेंबर, कंपटीशन किल्स द ट्रस्ट। बट इफ यू आर ब्रेकिंग दिस लॉ, सो व्हाट? द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग अ जॉब or a promotion. It could destroy your entire reputation. हाँ, आपने सही सुना कि अगर आप इस लॉ को तोड़ते हैं तो क्या होगा। तुम्हारी सिर्फ जॉब ही नहीं जाएगी, तुम्हारा सिर्फ प्रमोशन ही नहीं जाएगा, ये तुम्हारे पूरी की पूरी रेपुटेशन को ख़राब कर देगा। चलो मैं आपको कुछ एक मॉडर्न डे के एग्जांपल देता हूँ। 2019 एक यंग टेक जीनियस अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है डायरेक्टली सीईओ के सामने उस कंपनी के। उसके बॉस को पास करने के बजाय सीईओ उसके आइडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन उसे हेट होता है उसकी डिसलॉयल्टी। तो सोचो क्या हुआ होगा उसके साथ। वो उसे अगले ही वीक कंपनी से ही निकाल दिया। तो इसका लेसन, जब तक आप पावर की राजनीति नहीं समझते आप हमेशा हमेशा हारेंगे, क्योंकि पावर इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ गेम। रिमेंबर, याद रखो, ये लॉ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है कि कैसे आप सही कदम उठाएं।
लेकिन यहाँ पे एक और सच है कि आप एक ही लॉ से आप पावरफुल नहीं बनोगे। यहाँ पे 47 और लॉज हैं, और अगर आप सीरियस हो फाइनेंशियली वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सेकंड लॉ ऑफ पावर में, वो आप ज़रूर देखें।